Hello बच्चों, the question is for the synthesis of molecules of glucose, the requirement of ATP of NADPH2 respectively। बच्चों इसको समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि सर ये जो C3 साइकिल जो चलता है, जो C3 साइकिल चलता है, इनमें कितने ATP और कितने NADPH2 बनता है, हमको ये बताना है बच्चों। यहाँ पे मुझे ये बताना है तो कितने ATP एंड कितने NADPH2 कंज्यूम होते हैं। देखिए सबसे पहले आप समझिए बच्चों C3 साइकिल में क्या क्या होता है। तो C3 साइकिल में तीन स्टेप चलता है। कौन कौन से? कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। होता क्या है कि सर ये है RUBP, रेबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। ये CO2 के साथ बाइंड किया। यस सर, ये CO2 के साथ जैसे बाइंड किया तो यहां से जैसे CO2 के साथ बाइंड किया इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रूबिस्को, तो ये बन गया बच्चों अल्फा कीटो एसिड। अल्फा कीटो एसिड। नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितने हो गए? 6, क्योंकि आरयूबीपी में नंबर ऑफ कार्बन कितने थे सर? यहाँ पे कार्बन थे 5 और यहाँ कार्बन हो गया 1। अल्फा कीटो एसिड में कन्वर्ट हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रूबिस्को। सर अल्फा कीटो एसिड सर ये तो अनस्टेबल कंपाउंड था, ये तो अनस्टेबल कंपाउंड था। अगर ये अनस्टेबल कंपाउंड था तो अल्फा कीटो एसिड बच्चों 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 पीजीए में कन्वर्ट हो गए। हमने लिख दिया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 पीजीए, हमने लिख दिया यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 पीजीए में कन्वर्ट हो गए। सर पीजीए ये जो स्टेप हुआ CO2 का जो फिक्सेशन हुआ, इस स्टेप को हमने कहा बच्चों कार्बोक्सिलेशन। हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हुआ बच्चों कार्बोक्सिलेशन। ये बच्चों मोस्ट क्रूशियल स्टेप होता है। क्यों क्रूशियल स्टेप होता है? क्योंकि अगर ये रूबिस्को RUBP अगर O2 के साथ बाइंड कर गया बच्चों, यहाँ पे चलेगा फोटोरेसिस्ट। अब हम देख रहे हैं जैसे ये 3 पीजीए फोस्फोग्लिसरिक एसिड, जैसे फोस्फोग्लिसरिक एसिड PGL में कन्वर्ट होगा, इस प्रोसेस को हम कहेंगे बच्चों रिडक्शन। इस प्रोसेस को हम कहेंगे बच्चों रिडक्शन। और रिडक्शन में सर इस रिडक्शन में क्या होगा सर? पीजीए पीजीए को एसिड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा है, इसके अंदर रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्शन करने में बच्चों यहाँ पे एटीपी खर्च होगा। कितने एटीपी सर? एक एटीपी खर्च होगा, एक एटीपी खर्च होगा। और ये एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने एटीपी कंज्यूम हुए? एक। सर NADPH2 भी तो खर्च होगा। यस, NADPH2 भी कन्वर्ट खर्च होगा। तो NADPH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? NADP प्लस। तो सर ये NADPH2 जब NADP प्लस में कन्वर्ट हो रहा था तो इसके हाइड्रोजन एसिड में जुड़ के इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया। मतलब एक पीजीए से अगर एक पीजीएल मॉलिक्यूल्स बन रहा है तो सर कितने एटीपी? एक एटीपी, एक NADPH2। तो बच्चों ठीक इसी प्रकार से 3 पीजीए से जब पीजीएल में कन्वर्ट होगा तो यहाँ भी तो एक एटीपी, एक NADPH2 खर्च होगा। मतलब अगर हम बात करते हैं इस टोटल रिडक्शन स्टेप में, सर इस टोटल रिडक्शन स्टेप में ये सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पीजीएल बन जाएंगे। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पीजीएल बन जाएंगे। अब बच्चों अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछता है सर रिडक्शन स्टेप पे, इस वाले स्टेप पे, रिडक्शन स्टेप में कितने एटीपी टोटल खर्च हुए? सर यहाँ से एक एटीपी, एक NADPH2 और यहाँ से भी एक एटीपी, एक NADPH2। टोटल सर यहाँ पे हो गए 2 एटीपी एंड 2 NADPH2, 2 NADPH2। अब सर पीजीएल को अगर ये प्रोसेस को फिर से मुझे दोबारा चलाना है तो इस पीजीएल को फिर अगेन हमको कन्वर्ट करना होगा सर RUBP में। तो इसको पीजीएल को जब हम कन्वर्ट करेंगे बच्चों RUBP में तो यहाँ पे एटीपी कंज्यूम होगा। सर यहाँ पे कितने एटीपी कंज्यूम होंगे? सर यहाँ पे कंज्यूम होंगे सर एक एटीपी कंज्यूम होगा। ये एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट प्लस इनोलिक फॉस्फेट। इस स्टेप को हमने कहा बच्चों ये तो फर्स्ट स्टेप था और ये बच्चों सेकंड स्टेप था। अगर हम बात करते हैं इस स्टेप को, अगर हम लोग बात करते हैं ये जो स्टेप है बच्चों, ये जो थर्ड स्टेप होगा, ये थर्ड स्टेप हम बोलेंगे बच्चों रीजनरेशन। क्या कहेंगे बच्चों? रीजनरेशन। तो टोटल कितने स्टेप हो गए सर? 3। कौन कौन से? कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। तो टोटल अगर हम लोग एटीपी काउंट करें एक C3 साइकिल में, एक CO2 को फिक्स करने में, एक CO2 को फिक्स करने में कितने एटीपी? सर यहाँ पे 2 एटीपी और यहाँ पे 1 एटीपी, यहाँ पे 1 एटीपी। सर टोटल कितने हो गए सर? 3 एटीपी। टोटल कितने हो गए? 3 एटीपी। NADPH2 कितने होंगे सर? 2 NADPH2 खर्च हो रहे हैं, 2 NADPH2 खर्च हो रहे हैं। 3 एटीपी एंड 2 NADPH2 खर्च हो रहे हैं। तो सर अगर यहाँ पे 3 एटीपी खर्च हो रहे हैं एक CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स करने में, तो 6 CO2 मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करने में इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा बच्चों 18 एटीपी। और यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12 NADPH2, 12 NADPH2। तो ध्यान से समझे, अगर एक CO2 मॉलिक्यूल्स को फिक्सेशन होता है, तो एक CO2 मॉलिक्यूल्स का फिक्सेशन होता है तो कितने एटीपी कंज्यूम होते हैं? सर 3 एटीपी। तो कितने कंज्यूम होते हैं? 3 एटीपी एंड 2 NADPH2। अगर 6 मॉलिक्यूल CO2 फिक्स होंगे तब तो जाके ग्लूकोज बनेगा, तब जाके एक केल्विन साइकिल पूरा, तब जाके ग्लूकोज बनेगा। और टोटल कितने एटीपी कंज्यूम होगा? 16 एटीपी एंड 12 NADPH2। तो एक केल्विन साइकिल में कितना सर? 3 एटीपी एंड 2 NADPH2 खर्च होते हैं।
तो टोटल कितने एटीपी, 18 एटीपी एंड 12 NADPH2। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को हम इजीली बता सकते हैं। फॉर सिंथेसिस ऑफ ए मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज द रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी एंड NADPH2 इज रिस्पेक्टिवली। सर एटीपी ग्लूकोज बनाने के लिए मतलब 6 कार्बन बनाने के लिए हमें कितने एटीपी? सर हमें तो चाहिए 18 एटीपी। NADPH2 कितने चाहिए? सर NADPH2 की 12 NADPH2 चाहिए सर, 12 NADPH2 चाहिए। तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं। सर 15 नहीं हो सकता सर, 12 सर, 12 तो NADPH2 था। मुझसे क्वेश्चन पूछा एटीपी, नहीं सर। यहाँ भी 12 है सर, नहीं सर। क्या जगह 18 एंड 12 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। ओके।